हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी को एक तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे और एक इस वाले डायग्राम की हेल्प से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारी किडनी। किडनी में आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये हैं हमारे मेडुलरी पिरामिड्स, जिनको हम रीनल पिरामिड्स भी बोलते हैं। दो रीनल पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। तो ये हमारा रीनल कॉलम हो गया, ये हमारा रीनल पिरामिड हो गया, ये है हमारा रीनल का कॉर्टेक्स, ये पूरा पोर्शन होता है मेड्यूला, और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा स्पेस, इसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। देन रीनल पेल्विस कंटिन्यू कर जाता है हमारे यूरेटर्स में। तो हमें क्या पढ़नी है? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ किडनी। तो जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा होती है वो L2 लेवल पे रीनल आर्टरी एक ब्रांच देती है। तो रीनल आर्टरी एक ब्रांच दी है, ब्रांच देने के बाद रीनल आर्टरी डिवाइड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच में। तो फर्स्ट नंबर की है हमारी पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो आप ये देख सकते हैं 1 नंबर से है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और सेकंड नंबर से है ये हमारी एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो 1 हो गई पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और सेकंड हो गई हमारी एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अब ये जो एंटीरियर ब्रांच होती है ये डिवाइड हो जाती है हमारी 4 सेगमेंटल आर्टरीज में। तो ये जो 3rd नंबर से है ये है हमारी सेगमेंटल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर रीनल आर्टरी होती है वो कंटिन्यू करती है एक सिंगल सेगमेंटल आर्टरी में। तो एंटीरियर वाली 4 सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और पोस्टीरियर वाली सिंगल सेगमेंटल आर्टरी में कंटिन्यू कर जाती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रीनल आर्टरी 5 सेगमेंटल आर्टरीज दे रही है। अब हम एक सेगमेंटल आर्टरी को पकड़ लेते हैं। हमने ये वाली सेगमेंटल आर्टरी पकड़ ली है। सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड होती है हमारी लोबर आर्टरी में। किस में डिवाइड होती है? लोबर आर्टरीज। तो ये जो आप 4th नंबर से देख रहे हैं दिस इज लोबर आर्टरी। तो 4th नंबर से है हमारी लोबर आर्टरी। देन लोबर आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है हमारी इंटर लोबर आर्टरी। दो मेडुला के बीच में जो स्पेस होता है रीनल कॉलम में हमारी बनती है इंटर लोबर आर्टरी। ये जो आप 5 नंबर से देख रहे हैं दिस इज इंटर लोबर आर्टरी। इंटर लोबर आर्टरी, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है वो L2 लेवल पे एक ब्रांच देती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी डिवाइड होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में। तो जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो कंटिन्यू करती है सिंगल सेगमेंटल आर्टरी में, और जो एंटीरियर ब्रांच होती है वो देती है 4 सेगमेंटल आर्टरी। देन हमने एक सेगमेंटल आर्टरी की बात करते हैं। ईच सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड्स इनटू लोबर आर्टरीज। देन लोबर आर्टरी फर्दर डिवाइड इनटू इंटर लोबर आर्टरीज। तो ये 5 नंबर तक हमने पढ़ लिया। अब ये जो इंटर लोबर आर्टरी है ये ब्लड कहाँ सप्लाई कर देगी? हमारी आर्कुएट आर्टरी में। तो इंटर लोबर आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है हमारी आर्कुएट आर्टरीज में। तो ये जो आप 6th नंबर से देख रहे हैं दिस इज आर्कुएट आर्टरी। तो 6th नंबर पे क्या है? हमारी आर्कुएट आर्टरी। अब हम बात करते हैं आर्कुएट आर्टरी से निकलती हैं हमारी बहुत सारी इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। तो ये है 7th नंबर पे आप जो देख रहे हैं दीज आर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। तो यहाँ पे थी दो मेडुला के बीच में जो पिरामिड्स होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, उनके बीच में होती है इंटरलोबर, और आर्कुएट से जो ब्रांच निकलती है वो होती है इंटरलोब्यूलर। अब ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है वो फर्दर डिवाइड होती है बहुत सारी एफरेंट आर्टीरियोल्स में। तो ये क्या है? हमारी जो निकल रही हैं ये ब्रांचेस की तरह, दीज आर एफरेंट आर्टीरियोल। अब जो हमारा एफरेंट आर्टीरियल है, अगर आपने 9th 10th 11th 12th में किडनी की ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पढ़ा है तो जो हमारी एफरेंट आर्टीरियल होती है वो कंटिन्यू कर जाती है और एक टफ कैपिलरीज बनाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
तो एफरेंट आर्टेरियोल कंटिन्यू करके ग्लोमेरुलस में, देन ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद कंटिन्यू कर जाएंगी हमारी इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल एंटर करती है और इफरेंट आर्टेरियोल एग्जिट करती है। अब एग्जिट करने के बाद इफरेंट आर्टेरियोल जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके ऊपर वाइंड राउंड करती है, तो एक प्लेक्सस बनाती है जिसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। तो ये 8th नंबर पे है हमारी पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस, जो हमारे नेफ्रॉन से ब्लड को एक्सचेंज करती है, तो नेफ्रॉन्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हमारी है पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। देन पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस कंटिन्यू कर जाती है हमारी इंटरलोब्यूलर वेन्स में। तो हमने सारा आर्टीरियल सिस्टम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे वीनस सिस्टम। तो इफरेंट आर्टीरियल तक क्या था हमारा आर्टीरियल सिस्टम, उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा वीनस सिस्टम। इफरेंट आर्टीरियल प्लेक्सस बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। देन पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस कंटिन्यू कर जाएगा इंटरलोब्यूलर वेन्स में। देन इंटरलोब्यूलर बिल्कुल सिमिलर चलेगा आर्टरीज की तरह, जस्ट रिवर्स कर देंगे। इंटरलोब्यूलर वेन कंटिन्यू करेंगी आर्कुएट वेन में, देन आर्कुएट वेन कंटिन्यू करेंगी हमारी इंटरलोबर वेन में, देन इंटरलोबर वेन कंटिन्यू करेगी लोबर वेन्स में, और लोबर वेन्स क्या बनाएंगी हमारी सेगमेंटल वेन्स। अब 4 सेगमेंटल वेन्स मिलके एंटीरियर रीनल वेन बनाएंगी और एक पोस्टीरियर सेगमेंटल वेन कंटिन्यू कर जाएगी हमारी पोस्टीरियर रीनल वेन में। एंटीरियर रीनल वेन और पोस्टीरियर रीनल वेन मिलके क्या बनाएंगी हमारी रीनल वेन, और रीनल वेन कहाँ ओपन हो जाएगी हमारी इंफीरियर वेना कैवा में। सो ये था हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। अब एक बार इस टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, जिससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा थी एट L2 लेवल क्या एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो एब्डोमिनल एओर्टा एट L2 लेवल एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। देन रीनल आर्टरी डिवाइड करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल आर्टरी में। तो जो हमारी रीनल आर्टरी थी डिवाइड करेगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल आर्टरी में। देन इन्होंने टोटल 5 सेगमेंटल आर्टरीज दी। तो एंटीरियर रीनल आर्टरी 4 सेगमेंटल आर्टरीज देती है और पोस्टीरियर रीनल आर्टरी 1 सेगमेंटल आर्टरी में कंटिन्यू करती हैं। तो टोटल कितनी हो गई 5 सेगमेंटल आर्टरीज। Then each segmental artery divides into lobar arteries and each lobar arteries divide into interlobar arteries। तो जो हमारी each segmental artery है वो डिवाइड करती है लोबर आर्टरी में, और हर एक लोबर आर्टरी डिवाइड करती है हमारी इंटरलोबर आर्टरी में। तो ये जो इंटरलोबर आर्टरी है ये एक्सटेंड करती हैं थ्रू रीनल कॉलम्स बिटवीन रीनल पिरामिड्स। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं, तो इंटरलोबर आर्टरीज कहाँ रन कर रही हैं हमारी रीनल कॉलम्स में बिटवीन रीनल पिरामिड्स। देन इंटरलोबर आर्टरीज डिवाइड करती हैं हमारी आर्कुएट आर्टरीज में। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था, तो ये जो 6th नंबर्स हैं दीज आर आर्कुएट आर्टरी। देन ईच आर्कुएट आर्टरी सप्लाइज सेवरल इंटरलोबुलर आर्टरीज। तो ये जो आप देख रहे हैं दीज आर इंटरलोबुलर आर्टरीज, 7 नंबर से आप देख रहे हैं इंटरलोबुलर आर्टरीज। देन इंटरलोबुलर आर्टरी से जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है एफरेंट आर्टीरियोल में। एफरेंट आर्टीरियोल सप्लाई करता है ग्लोमेरुलाई और ग्लोमेरुलाई से ब्लड फिल्टर होके कहाँ चला जाता है इफरेंट आर्टीरियोल में। तो ये हमने पढ़ा, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जाता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से जाता है इफरेंट आर्टीरियोल में। अब इफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड होता है वो पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस में जाता है। पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस क्या है, नेफ्रॉन्स की जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स होती हैं उनके अराउंड हमारी ब्लड वेसल्स का एक प्लेक्सस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। देन ये पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस कंटिन्यू कर जाता है इंटरलोब्यूलर वेन में। तो जो हमारा ये पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस है ये कंटिन्यू कर जाता है किसमें इंटरलोब्यूलर वेन में।
देन इंटरलोब्यूलर वेन आर्कुएट में, देखिए बिल्कुल उल्टा चलेगा, इंटरलोब्यूलर, आर्कुएट, इंटरलोबर, लोबर, सेगमेंटल, रीनल और एब्डोमिनल एओर्टा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरलोब्यूलर, आर्कुएट, इंटरलोबर, लोबर, सेगमेंटल, सेगमेंटल, देन रीनल एंड फाइनली इंफीरियर वेना केवा। तो हम कहाँ पे थे, जो हमारा इंटरलोब्यूलर वेन है वो कंटिन्यू करेगी आर्कुएट वेन में, आर्कुएट वेन से ब्लड कहाँ जाएगा, इंटरलोबर वेन में। तो आर्कुएट वेन, ये जो आर्कुएट वेन है, ये वाली आर्कुएट वेन है, इससे ब्लड जाएगा हमारा इंटरलोबर में, देन इंटरलोबर से जाएगा लोबर वेन में, तो लोबर वेन में जाएगा और लोबर वेन से कंटिन्यू कर जाएगा सेगमेंटल वेन में, लोबर वेन से कंटिन्यू कर जाएगा सेगमेंटल वेन में और सेगमेंटल वेन से कहाँ चला जाएगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल वेन। तो जो हमारी ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल वेन है, इसमें कहाँ ब्लड चला जाएगा, देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल वेन मिलके क्या बना लेंगी, प्रॉपर रीनल वेन बना लेंगी और रीनल वेन कहाँ ओपन कर जाएगी, हमारे इन्फीरियर वेना केवा में। तो रीनल वेन फाइनली कहाँ ओपन कर जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा में। सो गाइज दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। सो जो हमारा किडनी वाला टॉपिक है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें रिलेशंस पूछते हैं किडनी के कैप्सूल और कवरिंग, ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल, जिसमें से हम रिलेशंस कर चुके हैं, कैप्सूल कर चुके हैं, ब्लड सप्लाई भी कर चुके हैं, क्लिनिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।